लहू के बिना नहीं तोड़ सकता है, याद रखना। लहू के बिना, बलिदान के बिना उसे क्या चाहिए? बलि चाहिए। और बाइबल कहती है वो बलि प्रभु यीशु मसीह ने दी है। हालेलुया। अरे परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी क्या, देखिएगा उसके बाद में परमेश्वर ने योजना बनाया। कई सौ साल के बाद एक परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी करा। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले 500-700 साल पहले भविष्यवाणी किया। यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया। ध्यान से सुनेगा। यशायाह नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसका 14 पद का निकाल कर ध्यान से पढ़िएगा जी। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, इस कारण परमेश्वर आप ही तुमको चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। और पुत्र जनेगी। और उसका नाम इमानुएल रखा। उसका जो नाम है इमानुएल रखा जाएगा जी। उसका नाम क्या रखा जाएगा? ये भविष्यवाणी होया। यशायाह 9 का 6 पद से देखेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। हमें एक पुत्र दिया गया हमें है। एक पुत्र दिया गया है। और प्रभुता उसके कांधे पर और होगी। प्रभुता उसके कांधों पर होगी। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। उसका जो नाम होगा वो अद्भुत युक्ति करने वाला होगा। पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रमी परमेश्वर होगा। अनंत काल का पिता। अनंत काल का पिता। और शांति का राजकुमार। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसका नाम रखा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए 500-700 साल पहले भविष्यवाणी हो रहा है। एक ही परमेश्वर के बड़े दास यशायाह भविष्यवक्ता इस बात के विषय भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालेलुया। भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करे, इस बात को बताते हैं कि इतने साल पहले भविष्यवाणी हो रही है प्रभु यीशु मसीह के बारे में मेरे प्रियो। और यीशु मसीह के बारे में बाइबल के अंदर ही नहीं और शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है। गीता के अंदर भी जिक्र है। एक व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने हुए आएगा, वो कुआरी से जन्म लेगा और वही जगत का उद्धार करता होगा। वही उद्धार करता होगा, वही मुक्तिदाता होगा, वही जीवन दाता होगा। आज मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह उद्धार करता, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह उद्धार करता है। अब देखिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 18 पद से देखेंगे। वहां पे क्लियर साफ लिखा है जी। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 18 पद है। मत्ती 1 अध्याय इसका 18 पद देखिएगा। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। किसके साथ में हो गई? मरियम की जो मंगनी यूसुफ के साथ में हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। किसकी ओर से? पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। ध्यान से सुनना जी। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, उसका जो पति था, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, और उसे बदनाम करना नहीं चाहता उसे था। बदनाम करना, हेलो, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। आज यदि ऐसी घटना हो जाए तो मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, उसका पति जो था वो धर्मी था, परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था मेरे प्रियो। जब उसकी मंगनी यूसुफ के साथ में हो गई तो उस है या नहीं है? आप उसके जीवन को देख लो, आप उसके स्वभाव को देख लो, आप उसके चाल चलन को देख लो, आप उसके काम को देख लो, आपको पता लग जाएगा धर्मी है या नहीं है। हालेलुया। आपको पता चल जाएगा धर्मी है या नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे प्रियो दिखावटी करते हैं, बड़ा बड़ा चोगा पहन लेते, अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश करते, पर धर्मी है नहीं, धर्मी नहीं है। पर यूसुफ जो था एक साधारण सा व्यक्ति था, वो परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। इस बात को उस समय मोबाइल नहीं चलते थे जैसे आज चलते हैं, 2-2 घंटे फोन पे बात चल रही है, ऐसा उस समय नहीं था। उसको पता लगा, यूसुफ को पता लगा अरे ऐसा है, तो बाइबल कहती है उस यूसुफ ने क्या किया, अपनी पत्नी को उसे विचार करा, अरे अब मैं क्या करूं, उसको चुपके से त्यागने का उसने विचार किया, एक फैसला उसने अपने अंदर लिया। हालेलुया। उसने क्या किया? विचार किया। आगे जब वह इन बातों के सोच
इन बातों की देखिएगा, अपनी पत्नी को त्यागने पर था, इन बातों की सोच ही में था। तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। हेलो, नींद तो नहीं आ रही किसी को? ध्यान से सुना। स्वर्गदूत कब आया? सपना कब आता है? आप किसी चीज को ध्यान कर रहे हैं और वो सपना आपको आएगा। आप सोच रहे हैं किसी विषय के लिए, वो सपना आपको दिखाई देगा, हाँ या ना? ऐसा है कि नहीं है? मैं आज की रात में कल की रात की बात बताना चाहता हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने दिखाया, एक व्यक्ति की पैरालिसिस के विषय में दिखाया। उसको पैरालिसिस हो गया था, वो चल नहीं सकता, उसकी हाथ में समस्या थी। और मैंने कहा कि परमेश्वर ने मुझे इस बात के विषय में दिखाया कि वो व्यक्ति ठीक होगा, और जैसे उसके लिए मैंने बोला वो व्यक्ति ठीक हो गया। और आज जैसे हम लोग प्रार्थना में गए, तुरंत मैंने उसको जाके बोल दिया ये व्यक्ति ठीक हो जाएगा। हाथों हाथ, कोई प्रार्थना नहीं, जा तो मैंने बोल दिया, मैंने पैरालाइज से बोला हाँ, मैंने उठ चल, जाके बोला और वो चलना शुरू हो गया। हालेलुया। एक स्वर्गदूत स्वर्ग से आया और आखिर क्या कहता है जी? हे यूसुफ, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में क्योंकि है, जो उसके गर्भ के अंदर है, पवित्र आत्मा की ओर से है। किसकी ओर से? हेलो, किसकी ओर से? जो उसके गर्भ के अंदर, किसकी ओर से? जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की, किसकी ओर से है? जो उसके गर्भ के अंदर है, जो उसके पेट के अंदर है, वो पवित्र आत्मा की, किसकी ओर से है? किसकी ओर से है? किसकी ओर से है? एक पद निकाले, लूका रचित सुसमाचार 1:26 पद से पढ़ेंगे जी। अपनी पत्नी को अपने घर ले आने से मत डर। अभी मैं थोड़ा सा यूसुफ के बारे में बताऊंगा। वैसे यूसुफ लेकिन नहीं आ गया। धर्मी व्यक्ति के अंदर कुछ बातें पाई जाती है। यह जकेल की पुस्तक निकालिए, उसका 18 अध्याय, उसका 5 पदों से पढ़िए और मैं बताऊंगा धर्मी व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं जी। जो कोई धर्मी हो, जो कोई क्या हो? धर्मी हो, और न्याय और धर्म के काम करे, न्याय और धर्म के काम करता हो और ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो जी, ना इजराइल के घराने की मूर्तियों की ओर आंखें उठाई हो जी। ना पराई स्त्री को ध्यान से सुनिए जी, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो जी, और ना ऋतुमती के पास गया हो जी, और ना किसी पर अंधेर किया हो, ना किसी पे अंधेर किया हो, वरन ऋण को उसकी बंधक लौटा दी हो, ऋणी को उसकी बंधक लुटा दी हो, न किसी को लूटा हो, ना किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो, भूखे व्यक्ति को अपनी रोटी दिया हो, और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया नंगे हो, को वस्त्र उड़ाया हो, ना ब्याज पर रुपया दिया ना हो, ब्याज पर रुपया दिया हो, ना रुपए की बढ़ती ली ना हो, रुपए की बढ़ती ली हो, और ना अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो। अपना हाथ कुटिल काम से जी, मनुष्यों के बीच में से न्याय, मनुष्य के बीच में न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मेरी मानता विधियों पर चलता, मेरे नियम को मानता, सच्चाई से काम किया हो, सच्चाई से काम किया हो, ऐसा ऐसा मनुष्य धर्मी है। ऐसा व्यक्ति, बाइबल का परमेश्वर कहता ऐसा व्यक्ति क्या है? ऐसा व्यक्ति क्या है? ऐसा व्यक्ति क्या है? धर्मी ऐसा व्यक्ति। वह निश्चित जीवित रहेगा। बाइबल कहती है वो ऐसे व्यक्ति निश्चित जीवित रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा धर्मी लोगों की अगुवाई करता। हालेलुया। यदि आप धर्मी हैं तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। यदि आप पापी और पाप का जीवन जी रहे तो पवित्र आत्मा आपकी कोई अगुवाई नहीं करेगा। पवित्र आत्मा आपकी कोई मदद नहीं करेगा। पवित्र आत्मा आपकी कोई रास्ता नहीं मिलेगा। यदि यूसुफ मुझे धर्मी नहीं होता, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो धर्मी नहीं होता तो पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई नहीं करता। मेरे प्रियो, उसको तुरंत परमेश्वर ने अगुवाई किया। परमेश्वर ऐसे लोगों की अगुवाई करता है। ऐसे लोगों की क्या करता है? ऐसे लोगों की क्या करता है? अगुवाई।